प्रभु यीशु के जीवित और समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। जोर से बोल सकते हैं जय यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे, अपनी उपस्थिति को, अपनी हुजूरी को आप सबको दर्शाए और प्रकट करे। आप उसकी मोहब्बत को जान सकें कि उसके जैसा कोई नहीं है, कोई कैसा चरवाहा है जो अपने लोगों की गल्लेबानी करना जानता है और उसे पता है कि वो किस तरीके से अपनी भेड़ों को अपने निकट लेकर के। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करे और अपने वचन के द्वारा हम सबको संभाले ताकि हम आशीषित हों और उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ के साथ चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। दुआ करते हैं कि इस वजह आप सब पर अपना अनुग्रह और सब पर अपनी दया करें और सबको आशीष। आपका वचन जो हमारी जिंदगियों को बदलता है, हम चाहते हैं करता एक और नजरिया, एक और भेद, एक और ज्ञान, एक और तरीका जो हम देखें, सुने, जाने, उससे भी हम उस परमेश्वर तक पहुंचे और उससे भी हम उस परमेश्वर को जाने और उसमें भी हम परमेश्वर के प्रेम को एहसास कर सकें, ताकि हम परमेश्वर को जिस दिशा से देखें उस दिशा से उस सच्चाइयां हमको दिखनी शुरू हो जाए और हम उस परमेश्वर को अपनी जिंदगी से सदैव महिमा देते चले। आप दयावंत हैं, अपने लोगों पर दया करते हैं, अपनी करुणा हर व्यक्ति के ऊपर बनाइए और मुझे नाचीज के ऊपर विशेष तौर पर, ताकि प्रभु आपके वचन के भेदों को जो मनुष्य की सोच विचार बुद्धि से उसको सही और सीधे अनुवाद करने में सक्षम है, लेकिन प्रभु जब आपका पवित्र आत्मा हमें से बोलता है और आपकी दया होती है तो परमेश्वर आपकी मर्जी लोगों के जीवन में पूरी होती है आपके वचन के द्वारा। और आप चाहते हैं कि प्रभु आज आपकी मर्जी आपके वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में तरफ पूरी हो सके और हम यहाँ से आशीषित होकर के रहो और आपके नाम को धन्यवाद। युवा अपने एकमात्र जीवित और समर्थित प्रभु यीशु नासरी के नाम होकर के मांगते हैं, जैसे सुनिए आपको आमीन। प्रभु यीशु के जीवित समर्थित जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह दी। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, विजय दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया, जब उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा, उसके नाम को सम्मान दें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो परमेश्वर जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा है, उस परमेश्वर के नाम को हम लोग महिमा दें और उसको सम्मान देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ताकि उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसके गुण को हम सब जान सकें और उसके नाम कर सकें। आज जो अध्याय बाइबल में से पढ़े गए थे वो था पीड़ितों की काम की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसके 41 पद से लेकर के 32 पद से लेकर के 41 पद तक। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके पहले 10 पद, और उत्तरवादी पाठ के रूप में जो पढ़ा गया था वो था अनंत देश। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, जिसके ऊपर आज हम मनन करेंगे और वचनों को रखेंगे, वो है गुड शेपर्ड। गुड शेपर्ड मतलब अच्छा चरवाहा, हिंदी में यदि कहें तो अच्छा चरवाहा। इस विषय के ऊपर आज हम सब मनन करेंगे और परमेश्वर की हम और उसकी सराहना करें, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को सम्मान देंगे, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि यीशु हमारा एक क्या है, चरवाहा। कौन है चरवाहा? किसको कहते हैं? भेड़ों को चराने
चराने वाले। अब इसी का एक रूपक दे दिया गया और यीशु मसीह को एक चरवाहा की संज्ञा दे दी गई और हम सब जितने लोग हैं हम लोगों को भेड़ों की संज्ञा दे दी गई। जिस भेड़ों के साथ में उसका चरवाहा होता है उसको कहते हैं इन भेड़ों का चरवाहा, इन भेड़ों का चरवाहा। और यीशु मसीह संसार की हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्यों का चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को क्या करता है, चराना जानता है ना? क्या करना जानता है? भेड़ों को क्या करना पड़ता है? कहां चराया जाता है? हरी हरी घास। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता उसके 23 अध्याय के पहले पद में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सबसे मुख्य बात कि हम इस बात को जान लें कि हमारा चरवाहा जो है वो कैसा है, हमारा चरवाहा कैसा है। सबसे मुख्य चीज, डरपोक चरवाहा तो नहीं है, भागने वाला, मुसीबत के वक्त में भाग करके जाने वाला चरवाहा तो नहीं है, हमको त्यागने वाला चरवाहा तो नहीं है। ऐसी मुसीबत के वक्त में इस बात को बोल करके कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यहाँ से चले जाओ, ऐसे शब्द को बोल करके हमको निरुत्साहित करने वाला तो चरवाहा नहीं है। ऐसी स्थितियों में जब हम लाचार हो, परेशान हो, भूखे और प्यासे हो, ऐसे वक्त में वो हमको इस बात को बोल दे कि अपने आप अपना बंदोबस्त कर लो, कहीं ऐसा चरवाहा तो नहीं है। क्योंकि संसार के जो चरवाहा होते हैं, जो संसार की भेड़ों को, जो जानवर होता है भेड़, संसार की भेड़ों को जब वो चराते हैं तो ये कैटेगरीज है चरवाहों की। कई बार चरवाहे बैठे होते हैं, भेड़ मस्त कहीं पर भी जा रही है, कहीं पर भी भाग रही है, कोई मतलब नहीं। कई बार चरवाहे छोड़ देते हैं उनको और जानवर कहीं से कहीं भाग जाते हैं या कोई चुरा ले जाता है। कई बार छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरे जानवरों का हमला उनके ऊपर होता है और उनकी भेड़ नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस चरवाहे के विषय में बातचीत की गई है, लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये दाऊद राजा इस बात को कह रहा है, दाऊद बादशाह इस बात को बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यानी कि अपने चरवाहे के प्रति वो सचेत है और अपने चरवाहे के प्रोटेक्शन को अच्छी तरीके से जानता है, अपने चरवाहे के हर एक प्रेम को, उसकी सुरक्षा देने के तौर तरीकों को, उसकी अच्छी जगहों पर भोजन खिलाने के स्थानों को जानता है। हर मुसीबत के वक्त में चरवाहा उनका रक्षक होता है, हर समस्या के वक्त में चरवाहा उनके साथ होता है, हर पीड़ाओं में चरवाहा उनके आगे आगे होता है और गैर जानवरों के हमलों से ये चरवाहा उनको बचाता भी है और यदि जान भी देनी पड़े तो जहां तक फरमान बरदार रहता है कि वो की जान तक को भी दे दे। ऐसे ऐसे चरवाहे को दाऊद बादशाह जानता है, इसीलिए बड़े ऊंचे शब्द से कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी। आपको भी इस बात को सीख लेने की जरूरत है, आपको भी इस बात को जान लेने की जरूरत है कि जैसा दाऊद इस बात को बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि दाऊद जैसे बोल रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी? क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास के साथ दृढ़ता से बोल सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी? यस, अच्छी बात है, आपका विश्वास है कि मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद ने इस शब्द को, ये स्टेटमेंट है ना, ये भीड़ में कहा हुआ, पब्लिक में कहा हुआ, हजारों लाखों दुनिया के बीच में इस स्टेटमेंट को बोला है। किसने बोला है? दाऊद बादशाह ने।
जब वो अपना भजन लिख रहा था तो पूरे अनुभव के साथ में, तजुर्बे के साथ में, हर एंगल को, हर दिशा को देखते समझते हुए, हर बात को जानते और बुझते हुए, हर चीज को संज्ञान में रखते हुए बड़ी दृढ़ता और बड़े विश्वास के साथ में इस बात को कहने पाया, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी। क्या आपने प्रभु को परखा? ये आप यस तो बोल रहे हैं, क्या आपने प्रभु को परखा है कभी कि प्रभु मुसीबत के वक्त में आपके साथ होता है, प्रभु अच्छे वक्त में आपके साथ होता है, प्रभु दुख के वक्त में आपके साथ होता है, प्रभु बीमारी के वक्त में आपके साथ होता है, प्रभु कठिनाई के वक्त में आपके साथ होता है? क्या आपका ये दृढ़ विश्वास है? तू चंगा कर क्या ना कर, तू मेरा। ये लिखने वाले ने लिखा ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ चंगाई की मांग करते और इस बात को बोलते रहते हैं कि हम 4 हफ्ते से आ रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। इस बात को बोलते हैं हम 2 महीने से आ रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। प्रभु के दासों से इस बात को बोल देते हैं कि पास्टर साहब इतने समय से आ रहे हैं लेकिन अभी तक चंगे नहीं हुए, और यहाँ ठीक होते हैं लेकिन वहां बेकार हो जाते हैं। ये सारी बातों को बोलने वाले इंसान सुस्त और आलसी और दूसरों और मनुष्य के ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति के लिए ये गाना किसी ने लिख दिया, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। क्या ऐसे चरवाहे के ऊपर विश्वास कर सकते हैं जिसके लिए निकोदेमुस राजा नबूकदनेस्सर के समय में एक खड़ी कराई हुई मूरत के सामने इन तमाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रभु के दासों ने इस बात को बोल दिया, ये राजा हमारा परमेश्वर हमको चंगा करे या ना करे, हमारा परमेश्वर हमको बचाए या ना बचाए, लेकिन इससे पहले कि वो हमको चंगा करे या ना करे, इससे पहले कि वो हमको बचाए या ना बचाए, हम इस बात को पब्लिक में बोलते हैं कि वो चंगा कर सकता है, वो बचा सकता है। अब वो नहीं बचाता तो हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, यदि वो चंगा नहीं कर रहा तो हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी है, या हो सकता है कि मेरी चंगाई को परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए रोक रखा हो। ये भी हो सकता है कि परमेश्वर मेरे विश्वास की परख कर रहा हो कि कुछ दिनों के बाद कैसे चंगा करूंगा। हो सकता है कि आपकी बीमारी 4 साल पुरानी हो गई हो और परमेश्वर इस बात को सोच रहा हो कि आज नहीं अभी कुछ समय के बाद में इसे चंगा करूंगा, लेकिन हम 4 साल का पीरियड सहन नहीं कर पाते, हम इधर से उधर और उधर से उधर भागने लग जाते हैं क्योंकि हमको अपने चरवाहे के ऊपर विश्वास नहीं आया, क्योंकि हमने खुदा के कलाम को पढ़ करके अपने आप को मजबूत नहीं किया। हमने खुदा के कलाम को पढ़ करके अपने आप को मजबूत नहीं किया। हमने सिर्फ पास्टर साहब के द्वारा वचनों को सुना, हमने यहाँ पर सिर्फ आराधना को करा, उसके बाद हमने कुछ नहीं करा। घर जा करके थोड़ी देर अकेले में बैठ करके मन में गुनगुनाए, उसके बाद में कुछ नहीं करा घर जा करके, और वहां से फोन करते हैं पास्टर साहब समस्या ये हो गई है, तकलीफ ये हो गई है, अभी तक चंगा नहीं हुआ, क्योंकि हम 2 नाव पे पैर रख करके चल रहे होते हैं। नए विश्वासी जो आते हैं ना, वो एक बार यीशु के पास आने के द्वारा चंगाई मिल जाने के बाद में फिर उसके बाद में जब दोबारा शैतान का अटैक होता है तो किसी और के बहकावे में आकर के कि भैया कुछ नहीं होगा, कहीं और ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां से ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं कच्चे विश्वासी, जो थोड़े दिन में आते हैं, थोड़ी देर के बाद बहक जाते हैं। जो बहकने वाले हैं वो नहीं कह सकते कि यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी। आज अपने चरवाहे को पहचानिए। चरवाहा वो होता है जो अपने भेड़ों के अपनी जान को भी कुर्बान कर दे। चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों को अच्छी और हरी चराइयों में लेकर के जाए, सोए नहीं, जागा रहे, निगाहें अपनी भेड़ों के ऊपर लगी रहे, ध्यान अपनी भेड़ों के ऊपर लगा रहे और चौकन्ना रहे, अलर्ट रहे कि कोई और अन्य जानवर मेरी भेड़ों को किसी भी रीति से घात करने के लिए दबे पांव तो नहीं आ रहा, चुराने के लिए तो कोई नहीं आ रहा। इन सारी चीजों के प्रति क्या होता है, सचेत रहे।
इन सारी चीजों के प्रति क्या होता है, सचेत रहता है मेरे प्रियो। बाइबल हमको इस बात बताती है, ये रूपक है उस चीज का जो आपने अभी बताया कि चरवाहा एक इंसान होता है और भेड़े जानवर होती है। यहाँ पर चरवाहा यीशु मसीह है और भेड़े हम सब हैं। और हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है और हमको और आपको संभालना और हमको और आपको बचाना अच्छी तरीके से जानता है। उसके पास में सारी आशीषें हैं और उनके द्वारा जीवन है। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि शेफर्ड वो है, चरवाहा वो है जो सेवा करने के लिए नहीं परंतु सेवा करवाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया। आपने देखा होगा कि गुरु लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेवा करवाते हैं। क्या करते हैं, सेवा करवाते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी अपने हाथ पैर नहीं दबवाए। कभी बाइबल में सुना आपने, कभी सुना बाइबल में? कितना डिफरेंट चरवाहा है हमारा कि वो किसी भी तरीके से उन कामों को नहीं करता जो आज के लोगों ने अपनी सुख सुविधा का एक क्षेत्र बना दिया है कि आओ उनके पैर दबाओ, उनके पैरों को चूमो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें करो। ये सारी चीजें गलत हैं जो यीशु मसीह ने मना करी है। इसीलिए हम और आप भी मना करते हैं, प्रभु के दास को मना करते हैं कि प्रभु के दासों के पास में आकर के आप उनको वो वाला सम्मान मत दो जो गलत चीज है। उनके पांव पर गिर जाना, उनके पांव को पकड़ना, वो चीजें गलत है। जितना आप एक इंसान को सम्मान दे रहे हो, इतना सम्मान सच्चे परमेश्वर को यदि दे दोगे तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि सच्चे परमेश्वर से वो प्राप्त कर लोगे जो इंसान के 1 घंटा बोलने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। सत्य कोई और नहीं, बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन कोई और नहीं, यीशु मसीह है। यीशु मसीह सेवा कराने के लिए नहीं, बाइबल को बात करती है कि वो सेवा करने के लिए आया और अपनी जान को तमाम उन पापियों के लिए देने के लिए आया। ये चरवाहा है जिसने अपने भेड़ों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अभी हम लोगों ने गुड फ्राइडे मनाया ना, क्योंकि जान कुर्बान करना है। यीशु कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को दे करके अपने लोगों के लिए, हर दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि बाइबल इस बात को बोलती है कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार का 3 अध्याय का 16वां पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला इंसान जीवन पा लेता है और वो जिंदगी को प्राप्त करता है जो जिंदगी परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा लोगों तक और हम सब भेड़ों तक, भेड़ों में मैं भी हूँ और भेड़ों में आप भी हैं, क्योंकि यीशु मसीह हम सबका एकमात्र शेफर्ड है, हम सबका एकमात्र चरवाहा है। आप चरवाहों को देख सकते हैं, चरवाहों को भोगों की जरूरत है, चरवाहों को दुनिया की चीजों की जरूरत है, चरवाहों को खाने की जरूरत है, चरवाहों को पानी की जरूरत है, चरवाहों को दूध की जरूरत है, चरवाहों को भीमंकर की जरूरत है, चढ़ावों की जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी पूरी बाइबल के अंदर कहीं पर कोई चढ़ाने की बात नहीं करी कि तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, तुम मुझे ऐसा करो, तुम मुझे वैसा करो। तो सिर्फ एक बात कहता है कि तुम अपना हृदय, अपना मन सच्चाई को लगा दो। उसके पीछे भी एक राज है, वो राज यही है कि वो मुझको और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वो हमको सदा काल की मृत्यु से बचाना चाहता है। ये है अच्छा चरवाहा। अच्छा चरवाहा हरी घास में क्यों लेकर जाता है? ताकि उनकी भेड़ें जैसी रहे, अच्छे भोजन को प्राप्त करके पौष्टिक बनी रहे, अच्छी आयु प्राप्त करें और हर एक बीमारी से बची रहे, हर एक रोग से बची रहे, हष्ट पुष्ट रहे। ये उसकी कामना है। ठीक उसी प्रकार
प्रकार से हमारे परमेश्वर यीशु की भी यही कामना है कि हम सभी अच्छे वचन को पा करके, पौष्टिक भोजन को प्राप्त करके, जो आत्मिक भोजन है इसको पा करके, इसको ग्रहण करके, इसको ले करके हम सदा काल के जीवन में प्रवेश करें। हम सदा काल के जीवन में क्या करें? प्रवेश करें। ये एक अच्छे शेफर्ड की, अच्छे चरवाहे की पहचान है। यहाँ पर लिखा है गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा। इसका मतलब कि चरवाहा बुरा भी हो सकता है ना? इसका मतलब चरवाहा बुरा भी हो सकता है। जब चरवाहा अच्छा है तो इसका मतलब चरवाहा बुरा भी हो सकता है। और शैतान क्या है? बुरा चरवाहा है, जो अपने लोगों को तरह तरह के आकर्षण दिखाता है और क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। एंड में मट्टी में मिला देता है, एंड में गर्द में डुबा देता है, एंड में श्रापों में लगा देता है, एंड में बीमारियों में लेकर के आ जाता है, एंड में तरह तरह की रोगों में, कष्टों में, लाइलाज बीमारियों में बिल्कुल पूरी रीति से अंदर डाल देता है और मृत्यु के पास ले जाता है और बिल्कुल अनंत एंड में नरक का द्वार दिखा देता है और नरक में एंट्री करवा देता है। इसको बोलते हैं बुरा चरवाहा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आज बुरा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा है तो अच्छे चरवाहे के भी कुछ सेवक हैं और बुरे चरवाहे के भी सेवक हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छा चरवाहा बुरे लोगों के बीच में भी काम कर लेता है और उनको बचा लेता है। ठीक उसी प्रकार से बुरा और गंदा चरवाहा भी अच्छे लोगों के बीच में आकर के काम करने की कोशिश करता है, ऐसे काम करने की कोशिश करता है जिससे कि हम इस राह से भटक करके किसी और दूसरी राह में चलना शुरू कर दें। मेरे प्रियो, आज आप इस वचन को सुन करके अपने जीवन को सच्चाई की ओर लगाएं, सत्य को जानें, क्योंकि आज सत्य से ही हमारा जीवन है और सत्य के साथ में ही हमारा रिश्ता है। और यदि हम उससे दूर हैं और यदि हम उससे अलग हैं तो इस बात को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हम नष्ट हो सकते हैं। और हम नष्ट होने के लिए नहीं आए हैं, हम बचने के लिए आए हैं। आप देख रहे होंगे जब आराधना हो रही थी तो कैसे लोग दुष्ट आत्मा में घिरे पड़े थे। क्यों? अच्छे चरवाहों के संगी साथी नहीं है। अच्छे चरवाहे के पीछे चल रहे होते तो सब मस्त खड़े होते। अच्छे चरवाहे को आप जानते नहीं हो। अच्छे चरवाहे की सामर्थ ने आपको यहाँ पर चंगा कर दिया। अच्छे चरवाहे की सामर्थ ने आपको यहाँ पर स्पर्श कर दिया। अच्छे चरवाहे के नाम के द्वारा आपके अंदर की दुष्ट आत्मा कांप उठी और भाग के चली गई। अच्छे चरवाहे के नाम में जो सामर्थ्य, जो शक्ति है वो कहीं मिल नहीं सकती। इसीलिए अच्छे चरवाहे को पहचानना मेरा और आपका कर्तव्य बनता है। आंखों को खोल लीजिए, कानों को खोल लीजिए, बुद्धि को खोल लीजिए। अच्छे चरवाहे के प्रति पूरी रीति से उस पर आश्रित हो जाइए और उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। उसका नाम है यीशु मसीह। मैं आपको इस चीज को बता रहा हूं कि वो सब अच्छे काम करता है। आपको नौकरी देगा, आपके बच्चों को नौकरी देगा, आपकी आत्माओं से काम करेगा, कर्ज से बचा देगा, श्रापों से बचा देगा, बीमारी से बचा देगा, दुष्ट आत्माओं से काम कर देगा, घर को खुशी से भर देगा, बच्चों के मन को बदल देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप क्या चाहते हो उससे? इसके बाद तुम चाहते हो प्रभु से? इसके बाद तुम अपेक्षा है अपने प्रभु से? इसके बाद चाहते हो कि अपने लाइफ के अंदर परिवर्तन है? प्रभु की इच्छा क्या है? पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद। प्रभु की इच्छा क्या है? और आपकी इच्छा तो चंगाई थी, सब कुछ मिल गया। प्रभु की इच्छा क्या है? पढ़िए जरा यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु कि अच्छा घर पाए, कि अच्छी नौकरी पाए, कि दुष्ट आत्मा से आजादी पाए, कि बीमारों से आजादी पाए, रोगों से आजादी पाए,
श्रापों से आजादी पाए, गर्भ से आजादी पाए, क्या पाए? अनंत जीवन। आप चाहते हो अनंत जीवन? आप चाहते हो अनंत जीवन? कैसे मिलता है? कैसे मिलता है अनंत जीवन? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके साथ संगति करने के द्वारा, उसके लोगों के साथ संगति करने के द्वारा और उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा, उसके पीछे चलने के द्वारा हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। लेकिन हम तो सिर्फ शरीर के लिए चिंतित हैं, हम तो सिर्फ शरीर के लिए ललायित हैं, हम तो सिर्फ शरीर के लिए रोते हैं, हम तो सिर्फ शरीर के लिए दुख मनाते हैं और आत्मा के लिए कोई चिंता नहीं है, आत्मा के लिए कोई मन के अंदर सोच विचार नहीं है। इस चीज को बदलने के लिए, कोई तब्दीलियों को लाने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, शरीर से बाहर हट करके कुछ सोचने के लिए कोई विचार हमारे अंदर नहीं है। कोई इस बात को नहीं बोलता करके पास्टर साहब अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? एक जवाब दौड़ करके आया, यीशु मसीह अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? अनंत जीवन को कैसे प्राप्त करूं? एटलीस्ट आया तो सही, आया तो सही, उसको सही दिशा तो मालूम थी, क्योंकि अब वो पैसे का बहुत लोभी था, इसलिए लौट गया। आज हम और आप भी मेरे प्रियो इस बात पर विश्वास करिए, इस बात को जान लीजिए कि हम एटलीस्ट उसके पास आए तो सही, उससे कहें तो सही कि प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए है, प्रभु के दास मुझे अनंत जीवन की बातों की ओर आगे बढ़ाइए, मुझे अनंत जीवन चाहिए और उसके द्वारा मेरा जीवन सुकून प्राप्त कर सकता है। आप प्लीज मुझे उस अनंत जीवन के विषय बताइए। आप तो जब भी फोन करते हो तब इस बात बोलते हैं, पादी साहब दुष्ट आत्मा फिर से आ गई। आप फोन करोगे, पादी साहब आज पेट में दर्द है, पादी साहब पथरी का दर्द उठ गया, पादी साहब आज कंधे में दर्द हो गया, पादी साहब आज कमर में दर्द हो गया, आज मेरा बछड़ा बीमार हो गया, कल पैदा हुआ था आज मर गया, दुआ करो जिंदा हो जाए। इसके अलावा कभी आपने कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दिया मेरे को? किसी ने इसके अलावा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट दिया? अपनी शरीर की जरूरतों के अलावा कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दी, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं। कितने लोग मरना चाहते हैं? अरे कोई नहीं मरना चाहता। कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? नरक नरक पूछे पूछे नरक जाना, जिसको जिसको नरक जाना है हाथ पूछे लो। कोई नहीं जाना चाहता, बस 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 हो गया। नरक कोई नहीं जाना चाहता और ना काम किसके वाले हैं? नरक जाने वाले। क्योंकि आपने प्रभु से कभी भी लॉ लगा करके उससे बातें नहीं करी, आपने कभी भी उस अनंत जीवन को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी और आपने कभी भी इस बात की जानकारी लेने की कोशिश नहीं करी कि पादी साहब अब इससे आगे बढ़ करके हम क्या कर सकते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, वचन ध्यान से सुनते भी हैं और प्रार्थना भी करते हैं, हर संडे चर्च भी आते हैं, उपवास भी रखना शुरू कर दिया है, हर आज्ञाओं को मानना भी शुरू कर दिया है। इससे आगे अब क्या करें? कभी इस चीज की मांग करिए, कभी इस चीज के विषय में सोचिए, कभी इस बात को बोले पादी साहब इससे बढ़ गए हैं। अब पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा के वरदानों को भी चाहते हैं। पादी साहब आप इस बात पे दुआ करिए तो शायद हो सकता है कि मैं आपके लिए विशेष मीटिंग रख दूं, सिर्फ आपके लिए आपको बुला लूं कि आपके लिए एक विशेष अनुग्रह, आपके ऊपर एक विशेष अभिषेक की प्रार्थना की जाए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। बीमारी से, शरीर से हट करके थोड़ा सा बाहर आ जाइए, रोग और तकलीफों से हट करके थोड़ा ऊपर आ जाइए, समस्याओं को छोड़ करके थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। ये तो जिंदगी भर का हिस्सा है। जिंदगी की आखिरी दिन भी आप इस बात को बोलोगे, पादी साहब मरने वाला हूं, बचा लीजिए, डॉक्टर ने दवा दे दिया, बचा लीजिए। अंतिम पलों में और अंतिम क्षणों में ये बोलोगे, ये नहीं कहोगे कि प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, चिंता ही नहीं किसी को, प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, इस बात की चिंता नहीं है, इस विषय के प्रति कोई चिंतित नहीं है, क्योंकि आप उस दिशा में सोचते हो। ये चरवाहा ने अपनी जान कुर्बान क्यों नहीं दे दी? ये इसलिए जान कुर्बान की कि ताकि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो,
बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। हम और आप यदि इसको नहीं सीखेंगे तो ये मेरे और आपके दुख की बात है। आज की भेड़ें थोड़ा सा स्मार्ट हो गई है। मालूम है, ये जो भेड़ थी, भेड़ एक ऐसा जानवर है जो कभी भी दुश्मन का सामना कर नहीं सकता। उसके अंदर हिम्मत नहीं है, हमेशा सर झुका करके नीचे रहता है और उसके अंदर जरा सा भी एग्रेसिव नहीं होती कि कोई ने एक बोला तो वो दूसरा पलट करके बोले जोर के साथ। वो एग्रेसिव नहीं है, वो ऐसे ही सुनते थे भेड़। इसलिए मस्त ऊन उतरा जाता है तो चुपचाप सर झुका करके खड़ी रहती है। मेरे प्रियो, भेड़ एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा चुपचाप खामोश रहने वाला। यीशु मसीह जी अपने जीवन के अंतिम पलों की सेवकाई में सबसे ज्यादा खामोश रहकर उसने कामों को किया और उसके ऊपर तुरंत कितने लातान, कितने आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन एक भेड़ के समान वो चुप रहा और कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके बलिदान के द्वारा आज कितने लोग बचने वाले हैं। उसको मालूम है कि उसके क्रूस पर चलने के द्वारा जो सामर्थ्य क्रूस की इनको ऊपर की तरफ खींचेगी, उस सामर्थ्य का एहसास इनको अभी नहीं है। प्रभु आपकी बुद्धि को तेज करे, प्रभु आपको ज्ञान दे, प्रभु आपको समझ दे, ताकि एक अच्छी भेड़ बनो जो अपने पिता की, अपने परमेश्वर की आज्ञा को सुनती है, उनके बातों को सुनती है और उसके पीछे चलती है। उस परमेश्वर के प्रेम को तो समझो कि जो आपको हरी हरी चराइयों में लेके जा रहा है, जो आपको दुश्मनों से बचा रहा है, जो आपको वारों से बचा रहा है, जो आपको मृत्यु से बचा रहा है, जो आपको जीवन का शिक्षा देता है कि ये जीवन यहाँ नहीं है, ये जीवन यहाँ पर है। इसमें नुकसान है लेकिन इसमें फायदा है। यहाँ पर नरक है लेकिन यहाँ पर जीवन है। आपको इस तरीके से कोई इतने प्यार के साथ कोई सिखा रहा है तो एटलीस्ट सुनो तो सही, अच्छी भेड़ बन जाओ और अच्छी भेड़ बनकर के उसकी आवाज को ध्यान से सुनना शुरू करो। तब बाइबल हमको इस बात बताती है, तब एक दरवाजा है जिसमें से होकर के हम प्रभु के पास में आएंगे। लिखा हुआ है, नाली के मेरे साथ में, इसके साथ में को पढ़िए कोई है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार यीशु कौन है? समय चरवाहा। और भेड़ कौन है? हम सब। तो भेड़ों का द्वार कौन है? यीशु। यानी कि यीशु क्या है? हमको अनंत जीवन तक पहुंचाने वाला एक ऐसा मार्ग जिसमें हो करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। उससे दाएं और उससे बाएं होकर के कभी भी हम स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकते। दाएं और बाएं का भी आपको बता देता हूं। दाएं कई बार हम सोचते हैं, अरे भैया इस धार्मिक स्तर पे तक 2 लाख रुपए दे दो, गुरु जी भी खुश, लोग भी खुश, समाज भी खुश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी ने सोचा कि भंडारा करवा दो, गुरु जी भी खुश, सब खुश, समाज भी खुश, 10 लोग खाना खा के जाएंगे, दुआएं लेकर के जाएंगे। किसी ने सोचा जाकर के कौवों को खाना खिलाओ, कबूतरों को दाना खिलाओ, ये करो वो करो, इससे सारी चीजें सही जाएंगी। कोड़ियों को खाना खिलाओ, इनसे सारी चीजें सुधर जाएंगी। दान कर दो गरीबों में, इससे स्थितियां सुधर जाएंगी। ये तो एक अच्छी आदत है, लेकिन बगैर यीशु को जाने आप दाएं और बाएं रास्ते से जाने की कोशिश करोगे तो पहुंच नहीं सकते। यही तो उसकी दया है। वरना आज से पहले कितने लोग यीशु को जानते थे? आप आज से पहले भी तो थे, आसपास में रहते थे, खतौली रहते थे, मुजफ्फरनगर रहते थे, आसपास के गांव में रहते थे, लेकिन आज से पहले क्यों यहाँ पर नहीं आए? आज से पहले क्यों नहीं यीशु के निकट आए? क्योंकि आज आपके ऊपर परमेश्वर की दया का दिन है, इसीलिए आप यहाँ पर आए हो। आज से 5 साल पहले परमेश्वर की दया आपके ऊपर हुई, इसलिए आप 5 साल पहले आए। आपके ऊपर आज से 3 साल पहले दया हुई, इसलिए आप 3 साल पहले आए। वरना अभी तक क्या कर रहे थे? ऐसे चरवाहों के पीछे चल रहे थे, जिनपे चलते हुए आप आज पूरी रीति से उनसे हाथ धो बैठे हो और कहते हो कि अब उस चरवाहे के पीछे हमको, अब हमको वो चरवाहा मिल गया है जो जड़ है, जो सच्चा है, जो हमको मार्ग तक पहुंचाएगा और उस पिता से मुलाकात कराएगा जिस पिता हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि बेटे घर लौट आ। वो पिता हमारा इंतजार कर रहा है, अपने
पुत्र को भेज करके मेरा और आपका पूरी रीति से अच्छी तरीके से अभिनंदन करना चाहता है। और पुत्र हमको लेकर के जाएगा, जब बातों पर आएगा तो पुत्र आएगा और हमको लेकर के जाएगा, पिता से जाएगा। ये है वो भेड़े, ये है वो दुल्हन जिन्होंने संसारिकता को और संसार के कामों को त्याग दिया प्रभु तेरे लिए, क्योंकि तेरी शिक्षाएं इनके पास में सन 2000 में आ गई थी और 1946 में आ गई या 1945 में आ गई या 2013 में आ गई या 23 में आ गई। वो बताएगा कि इस समय में, इस वर्ष में इन्होंने तुझ पर विश्वास करा और तब से लेकर के आज तक सीधा और सच्चा जीवन जीते रहे, संसार की हर मुसीबतों को, समस्याओं को सहते रहे, लेकिन प्रभु सच्ची दुल्हन बन करके तैयार होने लगे। अपने आप को बेदाग रखा और अपने ऊपर जितने भी दाग थे कामों के, बुरे कामों के, उसको तेरे लहू के द्वारा शुद्ध करके, पश्चाताप करके, उपवास करके, मन बदल करके, रो करके, विलाप करके, संगति में बैठ करके अपने आप को तेरे कलाम की शिक्षा के द्वारा निरंतर सजाया है और सज्जित किया और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने तमाम बुरे कामों के ऊपर अंकुश लगाते हुए, अच्छी चीजों के ऊपर मन लगाते हुए लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। प्रभु इन्होंने बहुत कष्टों को सहा और विरोधों के बावजूद भी आज ये स्थिर बने हैं। अब ये वक्त आ गया कि तू इनको ग्रहण कर ले। हालेलुया। यीशु हमारा मध्यस्थ है, वो हमको पिता के पास में लेकर के जाएगा और मुलाकात करवाएगा। आज पिता बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जब कोई आने का वक्त होता है किसी का, तो हम और आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, कहाँ तक पहुंच गए जी, सरगोधी तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंच गए जी, बिल्कुल पास आ गए। तो इंतजार और तेज जाता है। अब एंड का समय आ रहा है और हम और आप पिता के पास पहुंचने वाले हैं और पिता को सब मालूम है कि हम कब उसके पास पहुंचेंगे। बाइबल में बात बताती है, इस विषय को तो पुत्र भी नहीं जानते। इसलिए क्यों इस चीज को समझिए और उस दरवाजे में से होकर के जाइए, क्योंकि एक चीज बड़ी विशेष बात की है। पढ़िए जरा इसी को पढ़ने दे। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। नहीं, हाँ ठीक, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए, वे सब चोर और डाकू हैं। वे सब चोर और, कैसे पहचानोगे आप चोर और डाकू हैं? चोर और डाकू को कैसे पहचानते? अब फर्क करिए, मैं आपको बहुत अच्छा बन करके दिखा रहा हूँ और आप उसको कहीं पर चोरी करते हुए देख लोगे तो क्या कहोगे? आपका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। आप मुझे गलत गालियां देते हुए देखोगे तो आपका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। आप मुझे बुरी संगति में देखोगे तो आपका विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा। तो आप क्या कहोगे? ये भी औरों के समान है। ये बोलोगे ना, ये भी औरों के समान चोर और डाकू है। वहां तो इतनी अच्छी बातें, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का काम, ये भी औरों के समान चोर और डाकू है। लेकिन यीशु कहता है कि उससे पहले आए वो सारे का थे। यीशु ना चोर है और ना डाकू है, इसलिए कहता है तुम तो ऐसे आ रहे हो जैसे चोरों को, डाकू को पकड़ने के लिए आ रहे हो। मैं तो तुम्हारे बीच में हमेशा रहता था, तब मुझे क्यों नहीं पकड़ा? मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। यीशु मसीह द्वार से आया, इसीलिए वो चोर और डाकू नहीं है। जो बगैर द्वार के आने की कोशिश करते हैं वो क्या है? गड़बड़ियां करते हैं। क्या करते हैं? गड़बड़ियां करते हैं। जो बगैर द्वार के आने की कोशिश करते हैं, जिनकी शिक्षा गलत दिखाई दे थोड़ी सी भी, आप समझ जाते हो कि भैया गलत है ना? और किसी के विषय में कोई बात सुनते तो आप समझ जाते हो भैया ये बात आपकी गलत है। तो इसलिए हमको और आपको इन बुरे लोगों से, बुरी संगति से अपने आप को बचाना है और उस सत्य को जानना है। वो सत्य जो हमको आजाद करने के लिए आ चुका है और लगातार आजाद करने के लिए दिन और रात मेहनत करना, अपने लोगों को तैयार करके रखना, अपने बंदों को तैयार करके रखना और लगातार मेहनत करना। इसलिए मैं क्यों आज हम और आप उससे निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। तीसरी और अंतिम बात है कि यीशु की आवाज, यानी कि चरवाहे की आवाज। आज चरवाहे की आवाज कौन सुनता है? कौन सा जानवर सुनेगा?
जो उसको जानता हो। जो यीशु को नहीं जानता उसकी आवाज कभी नहीं सुन सकता। ध्यान रखना, आज हम और आप उसकी आवाज को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, ये सिर्फ अपनी चंगाइयों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए यहाँ पर मौजूद है। यदि आवश्यकताओं के लिए मौजूद है तो आपका और मेरा नाश हो सकता है। चंगाई के लिए तो आप यहाँ पर बैठे हो, बाकी के काम कुछ और करते रहोगे, छुटकारा नहीं मिलेगा, आजादी नहीं मिलेगी। आप जबरदस्ती करके उस जगह पर बंधुए मजदूर के समान मत बन जाइए जहां सिर्फ आपको प्रताड़नाएं और ताड़नाएं और मार और पीट और नफरतें मिल रहा हो। जबरदस्ती बंधुए मजदूर के समान ना बनिए। आप खुल करके बाहर आइए, स्वतंत्र होइए, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, एक आयत जरूर पढ़ाऊंगा फिर खत्म करूंगा। गलातियों 5 निकालिए, गलातियों 5। बच्चे को बाहर ले जाइए, आप बाहर ले जाइए। गलातियों उसका 5वां अध्याय, थोड़ी बाहर उठा लेंगे उसको। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद को पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जितो। बस लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। स्थिर इसी में रहना है और दासत्व के जुए में फिर से ना जितो। किस चीजों में? गुलामी में फिर से वापस मत आओ कि धागा पहनोगे तभी ठीक रहोगे, तमीज पहनोगे तभी ठीक रहोगे। बुद्धि का धागा, पढ़ाई का धागा, सारी चीजों के धागे, विदेश जाने का धागा, उसको बनवाने का धागा, उसका पूरा करने का धागा, उसके साथ ऐसा करने का धागा, ये सारे धागों से, गुलामियों से बाहर आ जाओ। यीशु पर विश्वास करने वालों के ऊपर कोई टोटका, कोई धागा काम नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रभु पर विश्वास करने वाले जितने क्रिश्चियंस बैठे हैं, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव उनकी जिंदगी के ऊपर नहीं होता, कोई धागा वो नहीं पहनते और ना ही कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव उनकी जिंदगी के ऊपर होता है। इस बात को आप उदाहरणतः उनके जीवन से देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अन्य विश्वासों को मानने वाले सब धागों में जीवन को जीते हैं और इतना धागा उसके बावजूद भी क्या होता है कि वो बच नहीं पाते। आप देखो ना, दुष्ट आत्माएं उनको घेरे पड़ी हैं, बीमारियां उनको घेरे पड़ी हैं, रोग उनको घेरे पड़े हैं, कोई धागा उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहा। इसलिए बाइबल को कहती है, फिर से दासों के जुए में मत डूबो। आप इतने ज्यादा रूढ़िवादी मत हो जाओ कि आप इस बात को सोचने लग जाओ कि भैया हमें अब अपने उससे निकल के बाहर नहीं आना है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। यदि छोड़ नहीं सकते तो इसका मतलब कि आप आज भी कठपुतली हो और कठपुतली के समान काम कर रहे हो। कल के दिन आपके ऊपर एक प्रेशर और बना जाएगा कि तुमको सोमवार को ये वाला खाना खाना है, मंगल को ये वाला खाना खाना है, बुध को ये वाला खाना खाना है और बृहस्पति को ये खाना खाना है। पूरे हफ्ते का खाना आपको गिना नहीं जाएगा। तो क्या ऐसा ही करोगे? इसको गुलामी बोलते हैं। तुमको ये वाला व्रत रखना, 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 तुमको 40 रोजे रखने, तुमको 30 रोजे रखने, लेकिन उन रोजों का कोई आपको अर्थ ही नहीं पता। गाली 40 के बाद तुम दे रहे हो, 30 के बाद तुम दे रहे हो, जीवन आप तक निकल रहा है। तो ये गुलामी के अलावा कुछ नहीं है। इन सारी चीजों से बाहर आओ। आपका कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके से आकर के नहीं बोलेगा कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। कोई भी आकर के नहीं बताएगा, क्योंकि आज वो भी अंधे हैं सिखाने वाले, क्योंकि वो भी उन्हीं चीजों से बने हैं, वो वही व्यवस्था से बने हुए हैं, वो उन्हीं सारी चीजों में बने हुए हैं और उन्हीं चीजों को वो करवाते हैं। तो वो कैसे लोगों को स्वतंत्र करवा सकते हैं? उनके पास में स्वतंत्र करने का कोई भी एक उचित उपाय नहीं है। यीशु के नाम के द्वारा छुटकारा और आजादी और मुक्ति मिलती है। उस बात को आप एहसास करो, उसको परखो। मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती और जबरन क्या बनाओ,
मैं इस बात को कहता हूं, यदि आपने विश्वास कर लिया, आपने इस बात को देख लिया कि यीशु के नाम के द्वारा आप जीवन पा चुके हो, जो चीजें हजारों साल थे, जो श्राप कई सौ साल थे, जो बीमारियां कई सालों से निकल के भाग गई, जो दुष्टात्माएं कहीं भी नहीं निकली, वो आज जब यीशु के दर पर आए, उसके नाम के द्वारा जब बीमारियां निकल के भाग गई, तो क्या हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि आज भी हम बुद्ध बन करके बैठे रहे और एक गुलाम बन करके बैठे रहे कि वही करना है, चलना कर दो, उसके बाद वही गुलामी। तो क्या आप अपने उस नरक के लिए तैयार हो रहे हैं, जो नरक की कामना आप यहाँ हाथ उठा करके नहीं कर रहे हो, लेकिन मन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर उस नरक की ओर ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हो। मेरे प्रियो, मैं इस बात को भी जानता हूं कि लोगों को जय मसीह बोलने से भी परहेज होता है, जय मसीह भी नहीं बोल पाते। शुरुआत में आप सब आते हो ना, या बोलूंगा जय मसीह की, तो आप बोलते हो जय यीशु मसीह की, लेकिन उसके बादों के अंदर जय मसीह खत्म होते 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 नमस्ते में करते हैं आप। मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि आप सत्य को ग्रहण नहीं करना मांगते, सत्य को स्वीकार करना नहीं मांगते, सत्य को हजम नहीं कर पाते, इसीलिए बीमारियों में, समस्याओं में बार बार गिर जाते हो और गिरोगे। क्योंकि जो उस सच्चाई से अलग होगा, उसका ईश्वर, जिसने आज तक उसको नहीं संभाला, जिसने आज तक उसकी मदद नहीं करी, जिनके चरवाहों ने आज तक उनकी सुनी नहीं ली, अब कैसे संभालेंगे? भैया माफ करना, थोड़ा सा मैं बहुत पढ़ता हूं और स्पष्ट बोलता हूं, मैं आपसे रिश्तेदारी बनाने के लिए नहीं आया। आप मेरा कोई भी, आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो। बाइबल कहती है मेरे माँ और मेरे बाप वही हैं जो इस वचन पर, जोर से बोले, जो इस वचन पर, जो इस वचन से बाहर है, वो मेरी कोई भी, मेरी उनसे रिश्तेदारी नातेदारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सबके लिए दर्द रखता हूँ अपने अंदर। इसी के कलवरी क्रूस के ऊपर जान कुर्बान करी, सबने जान ली, यीशु ने जान कुर्बान करी। यह है डिफरेंस जीसस क्राइस्ट और अदर्स के बीच में। सब आए, सबने तरह तरह के काम करे, तरह तरह की शिक्षा दी, लेकिन यीशु कलवरी क्रूस के ऊपर जान दे करके सारी दुनिया के लोगों के लिए आज न्यायकर्ता बना हुआ है। मेरे प्रियो, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसकी जरूरत तो पड़ेगी। चुप चुप करके विश्वास करने से कोई फायदा नहीं, सामने आकर के विश्वास करना जरूरी होता है। चुप चुप करके तो काम चोर करता है, आंखें चुरा करके बातें चोर करता है, आंखें मिला करके जो बातें करता है वो हिम्मतवर होता है, सीधा होता है, सही होता है। ध्यान रखना मेरे प्रियो, ये सत्य है। आवाज तभी सुनोगे उसकी जब उसको जानोगे, और जब से चलने के लिए आओगे तो उसे कभी जान नहीं पाओगे। ध्यान रखना, अपने मतलब के लिए आने वाले हर एक शख्स, अपने मतलबों को पूरा करने वाला हर एक व्यक्ति आज की खुशी है, लेकिन कल रोना पड़ेगा। चलिए उठाओगे, आज कोई प्रॉब्लम नहीं, संडे संडे आते रहोगे, पूरी जिंदगी भर आते रहो, मरने तक आते रहो। लेकिन यदि यीशु को उद्धार करता और मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करा ना, तो मैं नरकी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो मैं आपको तभी कह रहा हूं जब आप परखोगे, उसको परख चुके, उस पर विश्वास कर चुके। विश्वास करने के बाद में यदि आप उसको नहीं, उसकी शिक्षाओं पर चल रहे, तो गलत आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। यदि मैं गलत करूंगा तो मेरे लिए, आप गलत करोगे तो आपके लिए। मुक्तिदाता एकमात्र सच्चा जिंदा परमेश्वर यीशु नासरी, जो मेरे और आपकी जिंदगी को लेकर सारी चीजों को कुर्बान करने के बाद में आज मुझको आपको आजाद करने के लिए बैठा हुआ है। और आप आजादी चाहते नहीं, यीशु को जानते नहीं, सिर्फ दुआ शुरू हुई तो सारे एक एक करके आगे आने शुरू हो गए। मैंने कहा था सिर्फ दुष्ट आत्मा वाले आते हैं, तो लोगों ने सोचा कि आज बारिश हो रही है, बरकतों की बारिश, आ जाओ भैया, लाइन में खड़े हो जाओ, है बच्चों को भी ले आओ, बड़ों को भी ले आओ, लाइन में खड़े हो जाओ। क्योंकि आप वो सृष्टि हो कि जो सिर्फ यूं ही करोगे कि मिल जाए, कभी यूं करके आप खिला नहीं सकते। परमेश्वर हमेशा देने के लिए आया
और परमेश्वर जब देने के जाए ना, उसके लोग भी देना जानते हैं। आप लोग बचपन से देने वाले बने थे और आज तक देने वाले बने हो, यीशु को जानने के बाद भी देने वाले बने। आज एक बार बहुत बात के साथ हाथ रख दो, शायद फिर से सब कुछ नया हो जाए, कुछ नया मिल जाए, कुछ नया बरकतें मिल जाए। मैं एक बार गिर पड़ूं, गलत शिक्षाओं पे मत आइए, गलत चीजों पे मत चलो। मैं आपको गलत चीजों पर चलने की अनुमति नहीं देता, ना मेरा परमेश्वर आपको देता है। मेरे मित्र आप तभी हो, मेरे दोस्त आप तभी हो जब आप सत्य को सुन रहे हो, सत्य को जान रहे हो, वरना उसके अलावा मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। यीशु भी जानता है, यीशु से प्यार करता है, यीशु की आज्ञाओं को मानता है, यीशु उसको समझता है, और तब तक आपकी आवाज को सुनता रहेगा जब तक आप उसे पुकारोगे। इसलिए उससे प्यार करिए, उसकी आज्ञाओं को समझिए। यीशु जैसा चरवाहा कहीं नहीं बन सकता। इसलिए संगति करना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, वचन में बने रहना, ये मेरे और आपके अंतिम कर्तव्य हैं। यदि हम ऐसे बने रहेंगे तो हम अपने आप को नरक से बचा सकते हैं, मैं भी और आप भी। क्योंकि ये संदेश जितना आपके लिए काम कर रहा है, उससे ज्यादा मेरे लिए काम कर रहा है। क्योंकि मेरा पद चर्च के प्रीस्ट के समान है, चर्च के प्रीस्ट के रूप में मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने इस बात करती है कि आपसे ज्यादा लेखा मुझे देना पड़ेगा। यदि मैं आपको झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी शिक्षा और लिपटी हुई बातें बताता रहूं कि तुमको आशीष मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, तुम्हारे काम हो जाएंगे, बस, तो आप जिंदगी भर इसी में रहोगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि तुम कष्टों में आओगे यीशु मसीह को मानने के बाद में। शैतान आपके ऊपर अपने प्रभाव को बनाएगा, शैतान को परेशान करेगा, लेकिन उसमें दृढ़ बने रहने के लिए आपके पास में परमेश्वर का कलाम है जो आपको स्थिर बनाएगा, जो आपकी बस परमेश्वर आप पर अपनी दया को बनाए, अपने अनुग्रह को करे, आशीषों से भरे। जो उसकी आवाज को सुनता है वो उसी के पास जाए, उसकी आवाज को सुनिए, क्योंकि वो भेड़ जो उसकी है उसकी आवाज को सुन। परमेश्वर आपके पास दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के बरकतों के लिए जो प्रभु आपने दी। आपका धन्यवाद हम सब पर दिया और हम सब पर बड़ी आशीष देते। धन्यवाद करता, आप महान हैं, करुणा निधान है, अपने लोगों को दया करते हैं, अपने लोगों पर यहाँ पर सब लोगों पर अपने वचन के प्रकाश को दे दे, लोग सत्य को जान सके और सत्य के जीवन में के जहन में काम करें, और ये सत्य के साथ साथ ईमानदार सारा नहीं होगा। और आपको इस दुआ को अपने नाम मानते हुए सुनिए और